lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? Hi guys, welcome to the channel. I hope you all are doing great and I should say welcome to the spring. So finally यहाँ पर स्प्रिंग आ चुकी है, लेकिन यहाँ की स्प्रिंग भी अच्छी खासी ठंड होती है। अगर मैं बात करूँ तो आज के टेम्परेचर की विच इज़ इन -2 था। जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे तो वो 2 हो जाएगा और आई वुड से 3 और 4 हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है। लेकिन यहाँ पर ना वेदर बहुत ही ज़्यादा हाइड एंड सीक खेलता है। कल सनी था, बच्चों ने शॉर्ट्स निकालने का प्लान किया, आज कैप लगा के गए हैं। तो बस यहाँ की समर ही समर होती है, बाकी फॉल विंटर स्प्रिंग सब कुछ ठंडा होता है। क्योंकि अब स्प्रिंग आ गया है तो समर भी बहुत जल्दी आएगी, तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। उसके लिए मैंने लिया है एक डिस्पेंसर, एपिक वाटर डिस्पेंसर है। इसके पहले हम ब्रिटा का यूज़ करते थे, विच इज़ अगेन वेरी गुड। इसको मैंने लिया है क्योंकि इसकी जो ऑक्यूपेंसी है ऑफ द वाटर वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा वाटर इसमें स्टोर हो जाता है। मॉर्निंग में मैं एक बार फिल करती हूँ और सम टाइम इवनिंग में एक बार ही होता है। टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो ही जाएगा ग्रेजुअली, यहाँ पर समर आ जाएगी। लाइक बस मई का मंथ बाकी है, देन उसके बाद तो टेम्परेचर अच्छे से डाउन हो जाता है। उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं बाहर खेलने के लिए और कितनी बारी वो नॉक करते हैं क्योंकि उनको वाटर चाहिए होता है, तो वो नॉक करते हैं। उसके बाद मैं जग लेके जाती हूँ, तो उस इन दैट केस क्या होता है ना, मैं इस डिस्पेंसर को उधर पे रख देती हूँ ताकि वो लोग आके अपना ग्लास ले लें। और बच्चों को बार बार आके पानी पीना पड़ता है, तो बार बार हमें अपने जो पिचर था उसको फिल करना पड़ता है। और उनकी बॉटल भी ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है बिकॉज अच्छा खासा समर होता है। वो लोग बाहर खेल रहे हैं, भाग रहे हैं एक दूसरे के साथ, स्क्रीम करके येल करके, लाइक यू नो वाइल प्लेइंग स्क्रीम करते ही हैं। तो उनको बहुत ही ज़्यादा लगता है कि अब हमें पानी पी लेना चाहिए, एंड विच इज़ अगेन गुड, हाइड्रेशन होना चाहिए बॉडी के लिए। तो ये हम लोग काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी हैंडी है, बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे से एक्सेसिबल हो गया है। अदरवाइज़ यू नो पिक्चर से लेके ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा रिस्की होता था, कभी कभी वाटर स्पिल कर देते थे। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी होता है स्पिल ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, बट मैनेज हो जाता है। क्योंकि इस डिस्पेंसर में फ़िल्टर भी लगा हुआ है, तो जो भी हमारा वाटर लेड होता है उसको एलिमिनेट कर देता है। और इस फिल्टर को हमें 3 to 4 मंथ्स के बाद रिप्लेस करना होता है। तो वो हैंडी भी है क्योंकि वाटर डिस्पेंसर में ही हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, तो देयर इज़ नो नीड टू बी यू नो कैरी अनदर डिस्पेंसर और एनी जग। तो ये बहुत पर्पस सॉल्व करता है, एक तो वाटर स्टोर भी करता है और वाटर फिल्ट्रेशन भी करता है, और किचन में बहुत ज़्यादा यू नो स्पेस भी ऑक्यूपाइड नहीं करता है। किसी भी कॉर्नर में हम इसको ईजिली स्टोर कर सकते हैं। सिंस टुडे इज़ अ स्कूल डे, तो मॉर्निंग में आज वॉफल्स बनने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो वॉफल्स या फिर पैनकेक मैं सेम बैटर से बनाती हूँ, इधर वो DIY हो या फिर मार्केट बॉट हो। आज मैं मार्केट बॉट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा DIY जो पाउडर था वो ख़त्म हो गया था और मुझे याद नहीं रहा बनाने का एक दिन पहले, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मार्केट बॉट रखती हूँ। कभी कभी नहीं याद रहता है, वैसे भी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें समटाइम भूल जाते हैं, तो मैं मार्केट बॉट रखती हूँ। और कभी अगर नहीं बन पाया मॉर्निंग में, मेरे को नहीं याद रहा और इन्होंने डिमांड कर दी कि वॉफल या फिर पैनकेक खाना है, तो मैं बैटर को यूज़ कर सकती हूँ। दोनों बैटर मेरे लिए एक एक जैसा काम करता है। ये मैं पर्ल मिली का लेके आई थी, सेम ब्रांड का फ्लोर है और सेम ब्रांड का ही मेरा ये सिरप है। तो ये जो पैनकेक या फिर वॉफल्स खाते हैं ये लोग, वो सिरप डाल के खाते हैं। तो मॉर्निंग में 1 या 2 खा लेते हैं। मेरे पास मिनी वाला वॉफल मेकर है, तो इन दोनों का हो जाता है। तो बस कभी कभी ये लोग कभी भी खा लेते हैं, यू नो एज अ स्नैक्स भी खा लेते हैं, कभी कभी तो प्रॉपर मील भी खा लेते हैं। स्कूल से आके भी कभी बोलते हैं कि हमको यही दे दो, तो मैं दे देती हूँ। साथ में थोड़े से फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ, तो इन लोगों का हो जाता है। बच्चों को घर आते आते 3 बज जाते हैं, जिसमें वो साथ में लंच भी लेके जाते हैं और स्नैक्स भी लेके जाते हैं। स्नैक्स मोस्टली वो घर से ही लेके जाते हैं, लंच कभी कभी वो स्कूल से भी ले लेते हैं। कभी स्कूल में वॉफल मिलते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर डे है जिस दिन पिज़्ज़ा मिलता है, तो वो लोग चीज़ पिज़्ज़ा ले लेते हैं, उस दिन घर से नहीं जाता है। और अगर घर से खाना जाता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या खाएंगे वो लोग। तो बस यही होता है, क्योंकि 3 बजे तक आते हैं और आते ही सबसे पहले उनका एक ही क्वेश्चन होता है, व्हाट्स फॉर द लंच, क्योंकि प्रॉपर हंग्री होते हैं। और अभी यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं स्प्रिंग ब्रेक, और वेदर थोड़ा खुला भी है, तो कभी ये लोग बाहर भी खेलने जा सकते हैं, लेकिन फुल टाइम मुझे नहीं लगता क्योंकि अप्रैल में भी ठंडी होती है। मई ऑनवर्ड्स यहाँ पर वेदर ठीक होने लगता है। तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा इनके लिए ये ब्लॉक एक्टिविटी ली थी। ये स्टेम को एक्चुअली इंट्रोड्यूस करता है। अगर बच्चे 8-9 ईयर्स के हैं और दे आर इंटरेस्टेड, तो ये अच्छी एक्टिविटी है उनके लिए। ऑल्दो ये 1 डे का काम ही है, इसको सेटअप करने में मुश्किल से
5 और 10 मिनट्स लगे थे, क्योंकि बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ी सी उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। इसमें बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसमें बैटरी लगेगी, AA बैटरी आती है इसमें। उसके बाद इनकी वायरिंग को अटैच करना है। तो टेक्निकली स्टेम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेनली इसमें फ़िज़िक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो कौन सी वायरिंग किस तरीके से कनेक्ट होगी सो दैट ये हमारा जो काम करेगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो वो इन लोगों ने कल निकाल के दिया और इन लोगों ने फटाफट से उसको बना भी दिया। इसके साथ ये बॉल्स आई हैं जो आपको इस पर यूज़ करनी है, और जब इसका प्लग ऑन होगा तो वो एयर प्रेशर के थ्रू बॉल्स इस तरीके से जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा फिज़िक्स है, एनर्जी इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है कि किस तरीके से एनर्जी काम करती है, किस तरीके से स्विच ऑन करके काम होगा, वायरिंग कौन सी कहाँ कनेक्ट होगी, क्योंकि अगर रॉन्ग वायरिंग इसमें कनेक्ट होगी तो वो काम नहीं करेगा। तो एक अच्छी एक्टिविटी है, अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, साइंस में इंटरेस्टेड है, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो कल हम लोगों ने बनाया, इसको ओपन किया और ओपन करके अच्छा लगा उनको। रात को ही हम लोगों ने बनाया था और मज़ा आया। तो अभी क्या है ना कि नया नया है ना, तो अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाना और ये सब करना, रोज़ बैठ के बनाना, तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह थी जो लेके आए थे। एक तो लर्निंग भी हो जाएगी और फिर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा। अदरवाइज़ स्क्रीन देखने से तो बेटर है कि कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी करें। जब भी वेदर अच्छा होता है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे बाहर जाके खेलें, क्योंकि फ़िज़िकल प्ले करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस कंट्री में या स्पेशली इस स्टेट में ना 3 to 4 मंथ ही होती हैं जिसमें आप अच्छे से समर होती है। तो समर में लोग बहुत अच्छे से बाहर खेलते हैं, 10 हो जाते हैं, बट वी आर नॉट केयर अबाउट दैट। बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है। पूरी समर वेकेशन में लोग बाहर ही रहते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और बच्चों की ग्रोइंग स्टेज है, उस टाइम पर उनका फ़िज़िकल इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फिज़िकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाएगी और ग्रोथ नहीं होगी। तो हर चीज़ का प्रॉपर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। फ़िज़िकल प्ले भी बहुत ज़रूरी है, घर में बैठकर भी खेलना ज़रूरी है, स्क्रीन देखना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, उससे भी कुछ ना कुछ लर्निंग ही होती है। तो हमारे घर में स्क्रीन सिर्फ वीकेंड्स पे ऑन होती है, और विंटर के टाइम पर घर के अंदर ही कुछ ना कुछ खेलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो अपार्ट फ्रॉम योर पढ़ाई। इन ब्लॉग्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड वन। अगर आपके बच्चे 3rd, 4th, 5th ग्रेड के हैं तो दे विल रियली लाइक इट, और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपना थॉट। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं राइट अवे कोई भी काम करने नहीं बैठती, लाइक ऑफिस का या फिर होम चोर्स, क्योंकि वो तो फुल डे के काम ही होते हैं। मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम देती हूँ, कुछ थॉट प्रोसेस अपने अलाइन करती हूँ, क्या मुझे करना है, पूरे दिन को प्लान आउट करती हूँ। थोड़ा बहुत खाने का भी मैं सोच लेती हूँ उस टाइम पर, लेकिन करती नहीं हूँ। और थोड़ा सा अपने घर को देखती हूँ, कभी जर्नल लिखती हूँ ग्रेटफुलनेस के साथ, कभी कुछ ऐसी थॉट करती हूँ, कभी अकेले बैठ जाती हूँ, कुछ नहीं करती, सिर्फ बैठी रहती हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठी रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ काम करना। अब मेरी नज़र पड़ी कि ये पूरा विंटर डेकोर है, इसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। विंटर बड़ी मुश्किल से तो यहाँ से गई है, तो आई थॉट कि चलो मेरे पास जो जो सामान पड़ा हुआ है, मैंने तो रेडी होने के बाद वो सारे सामान को निकाला, देखा, क्योंकि सारा सामान जो है मेरे पास पुराना है, मैंने पहले से ले रखे थे। तो अब बस इनको ओपन करके इसको डेकोरेट करेंगे। और क्योंकि मैं डेकोर और होम डेकोर DIYs में बिलीव करती हूँ, तो मुझे जब कोई सामान सेल में मिल जाता है तो मैं बाय कर लेती हूँ। ये सब मुझे ऑफ सीज़न में मिला होगा, स्प्रिंग के हिसाब से मैं डेकोरेशन करूँगी, तो मैंने अपना सामान थोड़ा बहुत बाहर निकाल के रख लिया है, और आफ्टर ऑफिस मैं इसको करूँगी। तो डेफिनेटली मैं इसको करूँगी एंड ऑफ द डे, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आएंगे, उसके बाद उनके साथ भी काम पे लगना होता है। मैं एक अनदर एक्टिविटी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वही स्प्रिंग ब्रेक आ रहा है, बाहर हमेशा फिजिबल नहीं है जाना। तो ये फ्लोरिंग मैट है, बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इस पर डबल प्लेयर और सिंगल प्लेयर दोनों खेल सकते हैं। इस पर एक्चुअली डांस करना है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको उसको फॉलो करके अपने डांस स्टेप्स मूव्स करने हैं। तो सिंगल प्लेयर भी खेल सकता है और डबल प्लेयर भी खेल सकता है। तो बड़ा मज़ा आया, काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने भी आके इसको एंजॉय किया। जो भी फ्रेंड्स आते हैं वो उसके साथ ज़रूर खेलते हैं, और ये हमने एंट्रेंस पे ही रख दिया है। तो जब इन लोगों को टाइम मिलता है, जब इनको लगता है उस मैट को देख के, तो फिर वो लोग प्ले करते हैं। तो अभी ये लिविंग रूम में ही रखी हुई है, क्योंकि इसको उठाकर फोल्ड करके रखना तो डेफिनेटली ये वंस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला केस हो जाएगा। इसको सामने रखा हुआ है, तो जब भी इनको लगता है कि खेलना है
तो ये लोग कभी भी खेल लेते हैं, निकलते करते थोड़ा बहुत स्टेप चला ही लेते हैं। तो वही होता है, बच्चे भी ठंड है तो बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, कभी भी क्लाउडी रेनी हो जाता है, तो दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी। मैंने भी खेल के देखा, तो कंपटीशन होता है कभी मम्मी पापा के साथ, कभी सिबलिंग्स का आपस में, कभी फ्रेंड्स के साथ, और हमेशा की तरह मैं हमेशा लूज़ कर जाती हूँ और बच्चे हमेशा विन कर जाते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं जब भी इसमें स्टेप्स फॉलो करती हूँ तो मेरे को पॉइंट्स गेन क्यों नहीं होते। मैं किसी भी डायरेक्शन में आ जाती हूँ, मुझे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं और हमेशा ये विन कर जाता है और मैं लूज़ कर जाती हूँ। दिस मैट इज़ गुड फॉर 3 years above एंड इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। 3 above to 12 बच्चे आराम से इसमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। तो गाइज़ अब हो चुका है नाइट टाइम, डिनर डन है, सब कुछ सॉर्टेड है, सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं, बच्चे सोने जा चुके हैं। तो नाउ टाइम टू डेकोरेट माई आइटम्स, माई होम डेकोर, बट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। इट विल टेक सम टाइम टू डेकोर माई हाउस, सो आई विल अप्रिशिएट इफ़ यू कम बैक टू माई वीडियोज़ एंड चेक आउट द होम डेकोर एंड या आई सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको प्रोडक्ट लिंक पसंद आए हो तो आप उनको चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दे रखा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं रहती हूँ यूएस में, इन पार्ट ऑफ मैसाचुसेट्स, और यहाँ पर स्प्रिंग आ चुकी है विच इज़ अगेन वेरी कोल्ड, आपको मेरे कपड़ों से समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।